हेलो फ्रेंड, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। आप अगर यूपीआरटीओयू में बीएड और बीएड स्पेशल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लिए हैं, अपना रिजल्ट देख लिए हैं, तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रेडी रखनी है और वो डॉक्यूमेंट क्या होगी और आपको वो डॉक्यूमेंट कब तक बना लेनी है, ये चीज़ आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। देन आफ्टर आपका डॉक्यूमेंट रिलेटेड, आप टीचर हो, आप डिफेंस में हो, आप जो भी जॉब में है, या आप नॉर्मल पढ़ने वाले हो, आप जो भी फैकल्टी से हो, नो मैटर, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई मन में डाउट नहीं रहेगा। इतना हम दावे के साथ आपको कह सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सारा डाउट क्लियर आज करने वाले हैं, बशर्ते आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी अच्छी तरह से देखेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे अगर टेलीग्राम ग्रुप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप अवश्य जुड़े। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मेरे 3-4 मित्र हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप को मतलब चलाते हैं और जिनका भी जो प्रॉब्लम होती है उनको वहाँ पे त्वरित सॉल्यूशन होता है। ये नहीं कि आप बोल रहे हैं 2 घंटे 10 घंटे बाद होता है, ऐसी कुछ नहीं है। हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, थोड़ा सा पैनिक होता है मूड इस टाइम में, सो आप वहाँ पे प्रॉब्लम बोलिए, आपका सॉल्यूशन होगा। तो ये चीज़ है। तो आइए आज आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखना है। एक ये मेरे तरफ से आप प्रॉमिस कीजिए आप सभी लोग, और देखिएगा, हमें होप है आप देखिएगा। अगर आपको भटकाव नहीं करना है तो, और भटकना है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो आप देखते रहिए, मत देखिए वीडियो। और दूसरी चीज़ है कि आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो आप ज़रूर जुड़े। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। पहले बताएंगे यूपीआरटीओयू में बीएड स्पेशल के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, फिर बताएंगे बीएड वाले के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, फिर बताएंगे हम कि आपको टीचर हैं, आप किसी जॉब पर्सन हैं, तो आपको नौक कैसे लगेगी, क्या नौक देना ज़रूरी है या नहीं है, आपका वो क्या बोलते हैं, आपका अनुभव प्रमाण पत्र कैसा होगा, कैसे लगेगा, वो क्या करना पड़ेगा, कहाँ के लोगों को लगेगा नहीं लगेगा, ये सारा चीज़ आज इस वीडियो में हम बताने वाले। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश राशि टंडन, जैसे को ऊपर आप पढ़ रहे हैं, मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का ये कौन सा है, बीएड स्पेशल है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं बीएड स्पेशल। बीएड स्पेशल के लिए एसेंशियल डॉक्यूमेंट आपको ये चीज़ रखनी ही है, इसका कोई नहीं है। तो आप महत्वपूर्ण सूचना में देखिए, पढ़ लीजिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना में क्या है, तो महत्वपूर्ण सूचना में है कि बीएड स्पेशल सत्र 2026 प्रवेश काउंसिल में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित के समय नीचे सूचीबद्ध सभी मूल अभिलेख, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट व उनकी स्वयं सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति के न्यूनतम 2 से 3 सेट के साथ उपस्थित हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप जो भी डॉक्यूमेंट ले जाइएगा उसका 2 से 3 फोटो कॉपी साथ में लेकर जाइएगा, एक कलम साथ में ज़रूर रखिएगा। ये चीज़ एकदम दिमाग में अटा लीजिए, क्योंकि आपको उस टाइम इधर उधर फोटोकॉपी के लिए भटकना नहीं पड़े। तो चलिए आइए एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो सबसे पहला 10वां का मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, जन्म तिथि के प्रमाण हेतु। मतलब आप क्या चीज़ होना चाहिए, आपको 10th का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनिवार्य है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको होना ज़रूरी है आपके पास। दूसरा क्या है, 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। दूसरा नंबर में 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो ये भी क्या है, अनिवार्य है। और स्नातक में क्या है, तो स्नातक में आपको मार्कशीट होना चाहिए, और साथ में डिग्री है तो ठीक है, नहीं है तो 6 महीना लेटेस्ट आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। अगर प्रोविजनल आपका भी 6 महीना से ओवर हो गया, उसका भी एक सॉल्यूशन है,
वो अगर होगा तो आप हमें टेलीग्राम पे बताइएगा, उसका भी हम बता देंगे कि क्या सॉल्यूशन है। तो ये चीज़ होना चाहिए। अगर आप इसमें बीएड स्पेशल में पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डाल दिए थे तो उसका है मार्कशीट सर्टिफिकेट तो दिखाइएगा वहाँ पे, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप ग्रेजुएशन तक आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन तक दिखा दिए, दैट मीन्स आप उस बीएड स्पेशल के लिए एलिजिबल हैं। चौथा नंबर में देखिए दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, तो इसमें क्या होना चाहिए, आरसीआई समक्ष मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप आवेदन फॉर्म में दिव्यांग श्रेणी का चयन किया है तो ये क्या होना चाहिए, आरसीआई के समक्ष, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र आपके अनुसार आपको होना जरूरी है। अब देखिए फिफ्थ नंबर में जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगा है उनके लिए, अब फिफ्थ नंबर में देखिए ये क्या है, 10 रुपये का स्टाम्प शपथ पत्र एफिडेविट आपको लगाना जरूरी है। आप जॉब में हो, आप पढ़ने वाले हो, आप शिक्षक हो, आप डिफेंस कोटा में हो, आप पीडब्ल्यूडी में हो, सभी को क्या करना है, 10 रुपये का नॉन जुडिशियल एफिडेविट लगाना जरूरी है। तो ये चीज़ करना आपको नोटरी द्वारा स्थापित। आप जाइएगा कहीं भी कोर्ट में जाइएगा, मतलब जहाँ पे सिविल कोर्ट ये सब होता है, जहाँ पे ये काम होता है, इसमें ये चीज़ भी है कि एफिडेविट आप जहाँ पे हैं, आप मान लीजिए यूपी के हैं, बिहार में हैं तो बिहार का में ही आप बनवा लीजिए एफिडेविट। कोई ज़रूरी नहीं है कि यूपी का है तो यूपी में ही हमको एफिडेविट बनवाना है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद आप बोलिएगा कि सही में सर हमारा सारा डाउट क्लियर कर दिए। तो चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं। तो एफिडेविट आपको कैसे बनाना, तो एफिडेविट आप नियर बाई, आप बिहार में है, आप बिहार के हैं तो यूपी में है मान लीजिए अभी, तो यूपी में बनवा लीजिए। जहाँ पे अभी आप तत्कालीन रह रहे हैं वहीं से बनवाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आपका घर है वहीं से बनवाना है। तो आप जहाँ पे हैं वहीं पे बनवा लीजिए। ये चीज़ नोटरी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। 10 रुपया का नॉन जुडिशियल एफिडेविट बनवा लीजिए, सबको कंपलसरी है। अब देखिए कास्ट वाला आ गया मैटर, छठा में कास्ट ईडब्ल्यूएस, तो ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र कहाँ से बनवा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से है आपका तो अच्छा है। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से स्टेट वाला है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए अनुभव प्रमाण पत्र और नॉक दोनों का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र और नॉक, समझ में आ रहा है आपको, दोनों का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और नॉक दोनों। यदि आप आवेदन में सरकारी शिक्षक एवं या सेवारत अभ्यर्थी दर्शाया गया है तो आप सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र नॉक लगाएं। यदि आप वहाँ पे यस किए होंगे तो आपको नॉक लगाना ही होगा। नहीं भी लगाते हैं, मान लीजिए नॉक लगा ही दीजिए, हम तो कहेंगे कि आपका अगर संभव हो तो नॉक लगा दीजिए। अगर इफ़ एंड बट होगा नॉक का तो हम आगे वीडियो में बताएंगे कि अगर नॉक नहीं आपसे बनता है तो क्या करना चाहिए। तो नॉक आप बनवा लीजिए। अनुभव प्रमाण पत्र का बात है तो अनुभव प्रमाण पत्र उन्हीं को लगेगा जो सरकारी जॉब में हैं, टीचर। सरकारी जॉब में क्या है, टीचर। तो टीचर आप हैं, यूपी से हैं तो आप अनुभव प्रमाण पत्र लगा दीजिए। यही है अनुभव प्रमाण पत्र का, और कुछ नहीं है। आप बेसिक पे हैं तो ई सब पे हैं टीचर, तो उसको नहीं लगाना है क्योंकि आप भाई सरकारी नहीं हैं। तो सरकारी अगर आप टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं तो आप अनुभव प्रमाण पत्र अवश्य लगाएं। यूपी से हैं तब, अन्यथा आप बिहार से हैं तो नहीं लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ हुआ, क्या चीज़ का, अनुभव प्रमाण पत्र का। अब नॉक का बताएं कि आपका अगर नॉक बनता है तो नॉक बनवा लीजिए। नॉक में क्या होगा, आप अगर बिहार से हैं तो बीओ से और नहीं तो डीओ से, जो भी है मतलब जो भी अधिकारी हैं, जो भी वहाँ पे बताया गया उनसे आप क्या कर लीजिए,
बीओ और डीओ से सिग्नेचर सबसे पहले आप अपने मतलब हेडमास्टर साहब से वो करवा लीजिए, सत्यापित एप्लीकेशन करवा लीजिए, उसके बाद वो फॉरवर्ड करवा देंगे। तो आप बीओ और डीओ से सत्यापित करवा कर साइन करवा लीजिए। अभी हम आपको दिखाएंगे उसका कैसा प्रारूप होता है, क्या होता है। तो करवा के उसके बाद साइन करवा लीजिए और वही आपका नॉक हो गया, बीओ डीओ बिहार। और अगर आप यूपी से है तो बीएसए से करवा लीजिए। किससे? बीएसए से, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर से आप क्या कर लीजिए, सिग्नेचर करवा लीजिए। हम उसका फॉर्मेट अभी आपको बता देंगे नॉक का। तो ये चीज़ हो गया। बिहार से हैं तो बीए और डीओ, और अगर आप यूपी से हैं तो बीएसए, क्या? बीएसए, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। बिहार से है तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी है, आप करवा लीजिए। ये चीज़ हो गया। तो आइए अब आगे क्या है, तो पहचान पत्र। आधार कार्ड के अलावा कम से कम एक अतिरिक्त वैध फोटो पहचान पत्र ले लें। आधार कार्ड है, हमको तो लगता है आधार कार्ड ही रखिएगा, उसके अलावा इमरजेंसी के लिए एक और पहचान पत्र रख लीजिएगा। आधार कार्ड में कभी कभी किसी का फ़ोटो नहीं मिलता है फेस से। हमारा ही खुद आधार कार्ड का फ़ोटो अभी मतलब 7-8 वाला है, तो कहीं कहीं नहीं मिलता है, तो हम अपना पैन कार्ड दिखा देते हैं उनको। तो ये चीज़ हो गया, पैन कार्ड भी आप रख लीजिएगा। ये हम आपको बताना है ताकि आपको कोई ऐसा परेशानी ना हो। तो ये भी अनिवार्य है। उसके बाद देखिए, काउंसलिंग और विश्वविद्यालय संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज और क्या क्या आपको लेके जाना है। और ये जितना चीज़ बोल रहे हैं उसका फोटोकॉपी दो जरूर ले लीजिएगा। ईपीआरटीओ बीएड स्पेशल में एडमिट कार्ड आपको जो आया वो ले लीजिएगा। आपका रैंक कार्ड जो आया, मतलब जो रिजल्ट आया उसको ले लीजिएगा। ऑनलाइन जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ले लीजिएगा। सीट अलॉटमेंट लेटर। अब देखिए, सीट अलॉटमेंट लेटर क्या है? अलॉटमेंट लेटर वो है जब ईपीआरटीओयू अपना वेबसाइट पे डालेगा कि फर्स्ट काउंसलिंग के लिए इतने लोग एलिजिबल हैं, तो आपके ईमेल पे, क्या आपके ईमेल पे अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। अगर आप उस रैंक के अंदर में आते हैं तो आपके ईमेल पे ज़रूर अलॉटमेंट लेटर आएगा। अलॉटमेंट लेटर वो डाउनलोड कर ले और उसमें सारा चीज़ आपको बताया रहेगा कि ये सर्टिफिकेट लगेगा, ये जो हम अभी आपको बता रहे हैं। तो अलॉटमेंट लेटर कब आएगा? जब आप उस रैंक के अंदर में काउंसलिंग लिस्ट निकालेगा, उस रैंक के अंदर में आ गए आप, तो उस रैंक के अंदर में आपका रैंक आ रहा है तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर कहाँ पे? ईमेल पे आ जाएगा। तो अलॉटमेंट लेटर के लिए ज़्यादा घबराना नहीं है। शुल्क भुगतान की रसीद। अब आपको काउंसलिंग एडमिशन फ़ी रिसिप्ट आपको देना होगा और ईपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको रखना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, आप ईपी का है अगर लगाए ही होंगे, ज़्यादातर तो ईपी के ही लोग होंगे, तो वो उनको वो चीज़ दे देना है। तो वही उसके बाद देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब तो टीसी, ये सब माइग्रेशन, ये सब अगर आपके पास होगा तो आप ले लीजिएगा, लेकिन इसका उतना कंपलसरी नहीं है। कैरेक्टर, टीसी और माइग्रेशन का ये ऊपर तक ही कंपलसरी है, अलॉटमेंट लेटर तक, और ईपी का डोमिसाइल लगा है तो वो है। और बाकी देखिए 10 रुपये का स्टाम्प पेपर वाले शपथ पत्र मुख्य विषय के रूप में, और उस शपथ पत्र आपको अभी दिखाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा, उसका प्रारूप उसी टाइप में बनवा लेना है, शपथ पत्र, एफिडेविट। और उसके बाद देखिए, काउंसलिंग दिवस है तो मूल अभिलेख, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना है। और ये जो काउंसलिंग होगा ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। काउंसलिंग जो होगा ऑफलाइन होगा, कोई ऑनलाइन नहीं इसका होता है काउंसलिंग, ये ऑफलाइन होगा। उसी दिन आपको सब 25,000 रुपये लगेंगे। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे तो, कॉलेज आपको अलॉट हो जाएंगे तो 25,000 रुपये लगेंगे, पहले नहीं लगेंगे। पहले काउंसलिंग के लिए आपको कुछ वही बेसिक 500 या 300 रुपये, 500 लेते हैं, वो 500 लेंगे और काउंसलिंग में आपको अटेंड करने देंगे, बैठाएंगे। और वहाँ पे अगर आपका मनपसंद का कॉलेज मिल जाता है, फिर फर्दर आप एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब एलिजिबल हो जाएंगे
और उसके बाद आप पेमेंट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ था बीएड स्पेशल के लिए। अब आते हैं बीएड नॉर्मल के लिए। अब ये देखिए बीएड नॉर्मल वालों के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उसके बारे में इसमें जिक्र है। तो बीएड नॉर्मल वालों को देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए वही 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12 का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, स्नातक का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, और प्रोविज़नल है तो प्रोविज़नल लगा दीजिएगा, 6 महीना का होना चाहिए लेटेस्ट प्रोविज़नल। और डीएलएड देखिए इसमें अब क्या हो गया बीएड में, नॉर्मल बीएड वालों के लिए तो डीएलएड का प्रमाण पत्र, अंक तालिका व प्रमाण पत्र यदि लागू हो, मतलब यदि हाँ आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट डीएलएड का दोनों चीज़ होना चाहिए। और उसके बाद 4 चीज़ हो गया ऊपर, ये आपका एकेडमिक हो गया। उसके बाद 5th वाला जो कॉलम है उसमें एफिडेविट, वही बोले 10 रुपये का नॉन जुडिशियल एफिडेविट लगाना है आपको, नोटरी द्वारा प्रमाणित। इसमें भी लगाना है, चाहे आप जॉब में हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है, आपको लगाना ही है शपथ पत्र। जाति वर्ग प्रमाण पत्र आपको लगाना जरूरी है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का वैध प्रमाण पत्र हो। तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से है तो जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना जरूरी है। अनुभव देखिए फिर इसमें आ गया अनुभव और नौक। तो नौक वही बोले कि नौक आप जरूर लगाइए अगर आपका नौक बन रहा है। तो अगर नहीं बन रहा है तो आप उसका भी उपाय बताएंगे, नौक का भी जब फॉर्मेट दिखाएंगे तो नौक हो गया। उसके अतिरिक्त पहचान पत्र वही वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। और बीएड प्रवेश परीक्षा वही बताएं कि जो रैंक आपका आया है, मार्कशीट आपका जो जो मतलब रैंक आया है वो वाला, और जो आप एडमिशन करवाए थे मतलब जो फॉर्म भरे थे फॉर्म स्लिप वाला डॉक्यूमेंट प्रिंट एक ले लीजिएगा, फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा जो फॉर्म में स्टार्टिंग में भरे थे। और उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आया था उसका एक फ़ोटो ले लीजिएगा और 2-4 अपना फ़ोटो ले लीजिएगा साथ में। और एक काउंसलिंग लेटर जो आएगा आपका, जब आप उस रैंक के अंदर में आ जाएंगे तो आपके ईमेल पे काउंसलिंग लेटर आएगा, तो वो काउंसलिंग लेटर एक उसका भी फ़ोटोकॉपी रख लिया। और ये सब चीज़ का 2-2 फ़ोटोकॉपी करवा लेना है। तो ये चीज़ हो गया। तो इसमें भी वही चीज़ है, कुछ चीज़ें बदली हैं। अब बताते हैं कि फॉर्मेट कैसा कैसा होगा। तो फॉर्मेट आपको बताते हैं, 1 मिनट आप देखिए। सबसे पहले तो आपको ये क्या है, ये तो अभी बाद में इसका बात करेंगे। ये देखिए, ये भी बाद में बात करेंगे। ये आपको ये देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र, ये क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र। तो जिनको भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना हो तो उनका क्या है, फॉर्मेट इस तरह का होगा। क्या होगा, फॉर्मेट जो होगा उनका इस तरह का होगा अनुभव प्रमाण पत्र के लिए। ये देखिए, बीएड पाठ्यक्रम हेतु अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र, ये होगा आपका अनुभव प्रमाण पत्र। तो ये चीज़ होगा अगर आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है। ये फॉर्मेट है, ये टेलीग्राम ग्रुप में भी हम डाल देंगे। तो इसी टाइप का आपको बनवाना है। और इसी फॉर्म में क्या करना है, इसी फॉर्म में आपको क्या करना है, एक चीज़ और करना है कि इसी फॉर्मेट में आपको नोक बनवा लेनी है इसी फॉर्म में कि फलाने ये चीज़ है और हस्ताक्षरी प्रति हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर, प्रति हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर, और जो बीओ डीओ जो भी है उनका हस्ताक्षर, और बीए से हैं तो उनका भी। देखिए नोक का हम फॉर्मेट बता रहे हैं आपको यहाँ पे। नोक का देखिए, नोक का यहाँ पे फॉर्मेट ये है। नोक का फॉर्मेट क्या है, ये है, देखिए ये वाला। हाँ देखिए, ये नोक का फॉर्मेट है। देखिए ये ऐसे बनाए थे, इनका स्कूल का नाम था, ये अपने मतलब हेडमास्टर साहब को ऐसे दिए थे, प्रिंसिपल को ऐसे बना के दिए थे।
तो देखिए ये ऐसे ऐसे लिखे थे, फॉर्मेट वो बना लिए थे। ऊपर इनका कॉलेज का स्कूल का नाम है, जहाँ पे ये मतलब अध्यापिका हैं और अध्यापक जो भी आप हैं, तो इस टाइप का रहेगा, हस्ताक्षर रहेगा। और उधर पे जो भी प्रधान का हस्ताक्षर रहेगा, प्रधान का हस्ताक्षर है, अब प्रति हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर रहेगा और मुहर रहेगा, और दोनों का मुहर रहेगा। तो ये हो गया नॉक का फॉर्मेट, ये हेडमास्टर साहब के पास। और उसके बाद देखिए आपका इस रूप में क्या इस रूप में बन के नॉक का आ जाएगा। देखिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्या बोले थे, बीए से। आप यूपी में है तो आपको नॉक किससे बनवाना है, किससे साइन करवाना है, तो बीए से अधिकारी से करवाना है। देखिए कार्यालय जिला बेसिक, ये ओरिजिनल नॉक हुआ, वो तो है ही, लेकिन ये मेन नॉक हुआ। ये जो बीएसए वाला है जो है ना, ये मेन नॉक हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे साइन सिग्नेचर भी है। यहाँ पे देखिए बेसिक वाला, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है NOC 286263 पृष्ठ बेसिक। यहाँ पे सारा चीज़ मतलब इसमें एज ए प्रूफ दिया गया है। तो नॉक का एक जो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है ये है, और वो भी है, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। और बीए से है, यूपी से है तो नॉक आपको किससे बनवाना है, बीए से। तो अगर और आप बिहार से हैं तो नॉक किससे बनवाना है, डीओ से। किससे, डीओ से, बीओ से, जो भी हैं अधिकारी उनसे। तो ये चीज़ हो गया, नॉक का आप छुट्टी ख़त्म। और दूसरा चीज़, अगर आपके मतलब विभाग में, जो भी विभाग में काम कर रहे हैं, नॉक नहीं बन पा रहा है, तो आप अपने विभाग को सूचित कर दें कि हाँ, ये लेटर लिख कर सूचित कर दें कि हाँ, हम फलाने जगह पे हम एडमिशन लेने जा रहे हैं। सो फ्यूचर में भविष्य में हमको अगर परीक्षा देने जाना होगा, कोई दिक्कत ना हो, छुट्टी मिल जाए। क्योंकि भविष्य में आप 5 दिन का छुट्टी लीजिएगा तो आपको कारण बताना पड़ेगा ना। तो कारण आप क्या बताइएगा, तो उस दिन आप बताइएगा कि हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो पहले का कि उतना दिन है, आप क्यों नहीं बताया, आप एडमिशन लिए, आप वहाँ पे पढ़ाई मतलब स्टार्ट हो गया आपका, आप हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपका जो मतलब विभाग का जो अधिकारी होगा, वो अगर रूड होगा तो आपको दिक्कत कर देगा। अगर आप वो लिबरल होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो नॉक नहीं ना, तो आप एक बार मतलब अपने विभाग को सूचित कर दे। अगर सूचना पे एक लेटर पे मान जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आगे आप मतलब छुट्टी भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको सूचित कर दिए हैं। अगर नहीं मानते तो फिर तो लास्ट ऑप्शन है भाई, नॉक आपको बनाना जरूरी है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आप यूपी से हैं तो नॉक बना लीजिए। आप यूपी से हैं, आप यूपी में कहीं पे कार्यरत हैं, आप कहीं पे मतलब जॉब करते हैं, मतलब जॉब एम्प्लॉय हैं, तो आप ज़रूर नॉक बनवा लीजिए। आप ये अच्छा रहेगा, मतलब सुविधाजनक रहेगा। आप बिहार से हैं तो नहीं भी बनाइएगा, आप सूचना दे दीजिए, मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ हो गया, नॉक का सारा छुट्टी ख़त्म। और अनुभव प्रमाण पत्र जो था, उसमें क्या था कि आप बिहार से हैं तो आप मत बनाइए, आप यूपी से हैं तो आप अगर गवर्नमेंट टीचर हैं तो आप अनुभव बनवा लीजिए। क्या है, गवर्नमेंट टीचर आप हैं तो आप अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र बना लीजिए। तो ये चीज़ हो गया, दोनों का डाउट क्लियर। अनुभव और नॉक का फॉर्मेट भी दिखा दिए। अब हल्ला मत कीजिएगा आप लोग ग्रुप में कि ये नहीं पता है, वो नहीं पता है। और बाकी बचा देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये तो ये एफिडेविट का है। इसमें जो एलिजिबल है जितना उतना अपना लिखवाइएगा एफिडेविट में, वहाँ फॉर्मेट में। मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, शपथ पत्र में आप बीएड स्पेशल RCI, मतलब ये किसके लिए है एफिडेविट, तो RCI बीएड स्पेशल वाले हैं तो उनका पंजीयन संख्या होगा, जो भी होगा तो वो आप डाल दीजिएगा। तो वो बीएड स्पेशल वालों के लिए नीचे दिया हुआ है।
अब बाकी बचा जो नहीं नॉर्मल है, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो वो इतना तक करवा लेंगे कि हाँ इतना प्रतिशत अंक से हम उत्तीर्ण हुए हैं, बाकी फॉर्मेट अपना छोड़ देंगे और नीचे मैं उत्तर प्रदेश राशि 5वां पॉइंट लिख लेंगे। तो ये चीज़ हो गया। तो जितना आप इसमें एलिजिबल है उतना ही फॉर्मेट बनवा लेना है। यहाँ पे आपका हस्ताक्षर, यहाँ पे आपका डेट, ये चीज़ हो गया आप। और उसके बाद देखिए यहाँ पे उपरोक्त 3, 1 या 2 में से जो 1 और 3 के 1 और 2 में से जो भी आप जो लागू हो वही लिखा जाए, अन्य को अथवा दोनों को काट दे। मतलब 3 का फर्स्ट और सेकंड जो लिखा हुआ है वो आप पे लागू हो रहा है तब लिखिए, नहीं लागू हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, उसको काट दीजिए, उसको नहीं लिखना है उस नोटरी जो बनाएगा, एफिडेविट जो बनाया जाएगा उसमें। तो ये चीज़ हो गया। और 4th कॉलम आप मैंने आरसीआई द्वारा मान्य योग्यता नियमित माध्यम से वर्ष इतना में पूर्ण किया। आप अगर आप किए हैं कहीं से आरसीआई से, अब पंजीयन संख्या आपको देना पड़े। अगर स्टूडेंट होंगे तो आपको 4th कॉलम भी छोड़ देना है। 5th कॉलम में जो है बीएड में प्रवेश हेतु आहर्य हूँ यदि भविष्य में यह ज्ञात होता है, ये लिखवा लीजिएगा। फिर 6th लिखवा लीजिएगा। तो ये चीज़ हो गया, अपने अनुसार इसको लिखवाइएगा। आप जो इसमें एलिजिबल है वही लिखवाइएगा, जो एलिजिबल नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। यही फॉर्मेट हुआ। ये बीएड किसके लिए, स्पेशल वालों का फॉर्मेट है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल वालों के लिए होगा फॉर्मेट। 1 मिनट हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए होगा नॉर्मल वालों के, देखिए हाँ बीएड नॉर्मल वालों के लिए। देखिए यहाँ पे एनसीटी फेस टू फेस मोड में आप अगर हैं तो यहाँ पे दे दीजिएगा। प्रास्नातक हैं आप पास, आप स्नातक में हैं तो वो दे दीजिएगा। ये चीज़ हो गया, तो ये दोनों दे दीजिएगा। ये किसके लिए, बीएड नॉर्मल बीएड वालों के लिए शपथ पत्र ये है, एफिडेविट ऐसे लगाना है। और बाद में बाकी जो आपका एलिजिबिलिटी है वो लगा दीजिएगा। बीएड पाठ्यक्रम में ये 5th नंबर, 6th नंबर, 7 नंबर ये लिखवा दीजिएगा। और उसके बाद नोटरी से 10 रुपया का एक बनवा लीजिएगा नॉन जुडिशियल एफिडेविट। तो ये हो गया नॉर्मल बीएड वालों का। इसमें जो पॉइंट आप एलिजिबल हैं, मतलब 1, 2, 3 आप क्या बोलते हैं, आप एलिजिबल हैं तो आप वो करवा लीजिए। 4 भी एलिजिबल हैं तो वो भी, तो जो एलिजिबल हैं उसको आप वहाँ पे फॉर्मेट में लिखवाएंगे। ये चीज़ हो गया। तो ये दोनों का शपथ पत्र हो गया, एफिडेविट का हो गया। अब क्या बच गया, अब ये बच गया, देखिए यहाँ पे क्या बच गया, ये है आर्थिक रूप वालों के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए। तो ये बनवा लीजिएगा, उसका फॉर्मेट ये रहेगा। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए भी हो गया। और फिर उसके बाद देखिए ये हो गया, ये अनुभव हो गया। अनुभव का तो बता ही दिए कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर, अब देखिए ये जो है ये प्रतिरक्षा कर्मचारी का है और एक स्वतंत्रता सेनानी का है, तो उनका फॉर्मेट इस रूप में होगा। तो सारा फॉर्मेट हम बता दिए, सारा आपको डॉक्यूमेंट बता दिए क्या लाना है क्या नहीं लाना है। अब इसके बाद अगर आप भटकते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, ये आपकी गलती होगी, इसका जिम्मेवार आप होंगे। क्योंकि मेरे टाइम हमको इतना कोई बताने वाला नहीं था। ये चीज़ जान लीजिए, आपको हम बहुत क्लियर करके आप लोग को बता रहे हैं। रैंक में भी, रैंक का वीडियो डाले उसमें भी हम बहुत क्लियर करके बताए हैं कि इतना रैंक तक है तो आप एलिजिबल है, नहीं है तो नहीं है। ये चीज़ है। तो हर चीज़ को हम बहुत क्लियर एंड कट बता रहे हैं, क्योंकि हमको मतलब हेल्प करना है। हम जो चीज़ से सफ़र किए हैं उस आगे आने वाला जो भी फ्रेशर होंगे उनको सफ़र नहीं करने देना, मेरा मेन मोटो यही है। तो इसी चलते हम इतना क्लियर एंड कट आपको बता रहे हैं, इतना सारा चीज़ जानकारी इकट्ठा करके बता रहे हैं। हम कोई शिक्षक से ही पूछ के इतना बताते हैं आप लोग को, ऐसे नहीं यूनिवर्सिटी में कोई शिक्षक से पूछ के ही आपको इतना बताए हैं। सब क्रॉस चेक किए हैं पहले, उनसे पूछ के देन आफ्टर हम बता रहे हैं आपको। इस चीज़ को जानिए आप, और आपको दिक्कत कुछ नहीं होगी। दिक्कत होगी आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल है मेरा,
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जुड़िए हमसे, पूछिए हमसे, हम आपको बताएंगे। हमारे दोस्त लोग जो हैं 3-4 पास आउट, वो बताएंगे आपको। तो कोई भी दिक्कत हो आप वहाँ पूछिए, कोई भटकाव का ज़रूरत ही नहीं है। एग्ज़ाम एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद भी आपको बताया जाएगा सारा चीज़, कैसे करना है नहीं करना है, एडमिशन कैसे फॉर्म का मतलब कैसे एग्जामिनेशन सेमेस्टर का देना है, मतलब इसको एकदम सरल बना देना है। PRTO इज इक्वल टू सरल, सिंपल, नॉट कॉम्प्लेक्स। तो चलिए आज इतना ही वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो भी काउंसलिंग लेटर आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन आपको एक वीडियो बना देंगे और बता देंगे कि काउंसलिंग लेटर कैसे ले जाने, काउंसलिंग लेटर कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या उस टाइम आपको एवॉइड करना है एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन कर जब आपको एडमिशन लेने जाना है तो, और कैसे पैनिक नहीं होना है, सारा चीज़ बता देंगे। काउंसलिंग लेटर कहाँ से डाउनलोड करना है तो वो एक आएगा, जैसे ही हम वीडियो बना देंगे आप मेरे चैनल ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप चैनल से, और आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। अगर कोई बहुत इशू हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कोई वैसा इशू आ गया है, आपका रैंक थोड़ा कम है, नीचे है, आप परेशान हैं, तो आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। एक जो जिनका नीचे रैंक है उनके लिए व्हाट्सएप बना रहे हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिए, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। तो ये चीज़ है, टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िए, टेलीग्राम पे हर नोटिफिकेशन आपको बताया जाता है। तो टेलीग्राम एकदम जुड़ा वहाँ से होना चाहिए आप। और यही जानकारी बताना था। धन्यवाद।